नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता कुष्मांडा माता आप सभी के घर परिवार बच्चों को खुशहाल रखे, स्वस्थ रखें, निरोग रखें। मेरी यह प्रार्थना है सभी देशवासियों के लिए, जो जहाँ रहे वहाँ स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और किस तरह से उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा में भोग हमें क्या लगाना चाहिए, उनको क्या रंग पसंद है, कुष्मांडा माता का मंत्र कौन सा है। चलिए इस बात को हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिखिएगा। एक कमेंट से, एक लाइक से किसी का कुछ जाता नहीं है। आपके एक लाइक से हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 6 अक्टूबर 2024, दिन है रविवार। सूर्योदय का सुबह समय रहेगा 6:24 पर। सूर्यास्त का शाम को समय रहेगा 6:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह रहेगा 4:45 से लेकर के 5:35 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 2:25 से 4:11 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से 12:38 तक। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। उनकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह की पूजा का समय सुबह 5:30 से 6:17 तक है। शाम की पूजा का समय शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से 7:15 तक है। गोधूली बेला रहेगी शाम 6:01 से 6:25 तक। पूरे देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ की 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने का नियम है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन यानी चौथे दिन माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा है। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा भी करती हैं। माँ कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। वे शरीर की कांति की सूर्य के समान भी हैं। माता कुष्मांडा का शरीर का कांति सूर्य के समान तेज है और इनका तेज प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह का सवारी करती हैं। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े यानी कुम्हड़ा कद्दू जिसे कहा जाता है। माँ को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें माँ कुष्मांडा देवी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी को कुम्हड़ा, कद्दू जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सब उनको प्रिय है। और उनको अगर कद्दू कुम्हड़ा नहीं मिल पाता है आपको चढ़ाने के लिए तो पेठा, कद्दू का पेठा भी लेकर के कुष्मांडा देवी को आप चढ़ा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न होती हैं। कुष्मांडा माता को मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मालपुआ भी अपने घर में बना करके माता कुष्मांडा के भोग में शामिल कर सकते हैं। वह भी नहीं आपसे हो सकता है तो ऋतु फल, मौसमी फल यानी मौसम के हिसाब में जो फल मिल रहा है वो भी लेकर के माता कुष्मांडा को आप भोग लगा सकते हैं, उससे भी माता देवी प्रसन्न हो जाएंगी। कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, भक्त के पास जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, वो उसके अनुसार भी अपने माँ का पूजन करें तो माँ माँ होती है और पुत्र पुत्र होता है। माँ और पुत्र का, बेटा का नाता बड़ा ही निर्मल होता है। तो माता को हम जो भी अर्पित करेंगे, माता बड़े श्रद्धा के मन से, बड़े ही भाव से उसको समर्पित कर लेंगी। वो अपने बेटों पे, अपने पुत्रों पे कभी भी नाराज नहीं होती हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति बड़ा ही सुंदर शब्द है। इस शब्द के माध्यम से जो हमारे पास शक्ति है, जो हमारे पास क्षमता है, जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमारी माता ने हमें दिया है, हम उसको लेके उनके चरणों में समर्पित रहें। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा माता की पूजा विधि क्या है, कैसे करनी है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन है। उस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है।
माँ की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का भोग लगाएं। कुम्हड़ा, जिसको हम लोग कद्दू भी बोलते हैं, गाँव में कोहड़ा भी बोला जाता है। माता को भोग लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम कूष्मांडा देवै नमः। ओम कूष्मांडा देवै नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। कुष्मांडा माता के पूजन करने का मंत्र है, जरूर सुनिए आप लोग। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माता कुष्मांडा को उच्चारण करते हुए उनको जल अर्पित करें और सभी चीज़ें अर्पित करें। फूल उनको पसंद है, पीला और नारंगी फूल, लाल फूल, इन सभी फूलों को माता को चढ़ाएं। माता को पीला नारंगी फूल ज़्यादा पसंद है, नारंगी फल ज़्यादा पसंद है, कुम्हड़ा पसंद है, और कुम्हड़ा नहीं मिलता है तो पेठा भी आप भोग में लगा सकते हैं, मालपुआ पसंद है। और माता का जब पूजन आप करें तो सुबह में आप नहाने धोने के बाद से, स्वच्छ होने के बाद से हरा वस्त्र धारण करें। अपने तन पे, बदन पे, शरीर पे हरा वस्त्र, हरे कलर का, हरे रंग की साड़ी पहने। जो भी वस्त्र धारण करते हैं हरा रंग का आपको पहनना है। उसके बाद से माता कुष्मांडा की पूजा आपको करनी है। चलिए, कुष्मांडा माता के नाम के अर्थ को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। कु का अर्थ है कुछ, और उष्मा का अर्थ है ताप, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। और शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से संसार में फैले अंधकार को दूर किया है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माता कुष्मांडा को सभी दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। इनका निवास स्थान सूर्य है। वहीं वजह है माता कुष्मांडा के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। माँ दुर्गा का यह इकलौता ऐसा रूप है जिन्हें सूर्य लोक में रहने की शक्ति प्राप्त है। देवी को कुम्हड़े की बलि प्रिय है और मालपुआ उनको ज़्यादा प्रिय है। जिनके घर में ज़्यादा दिन से रोगी, कोई व्यक्ति रोगी है और निरोग नहीं हो पा रहा है, तो कुष्मांडा माता के निश्चित शुभ समय पर उनका पूजन करें, आरती करें, और उनका माता का चरण का तिलक उस व्यक्ति को जरूर लगाएं। और माता को चढ़ाया हुआ जो जल रहेगा लोटे में, उस जल को उस व्यक्ति को पिला दें। उसके बाद से उस व्यक्ति के लिए माता कुष्मांडा से प्रार्थना करें, हे माता, मेरे घर में जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसका नाम ले लेना है आपको। उसका नाम लेकर के आपको उनसे विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हे माता, मेरे घर में इस व्यक्ति को आप निरोग कीजिए, स्वस्थ कीजिए, अच्छा कीजिए। मेरे घर के सभी कलेशों को आप दूर करिए हे माता। यह सौभाग्य दिन, यह पावन दिन, यह पावन पर्व, यह सौभाग्य दिन हमें देखने का अगले वर्ष, हर वर्ष हमें देखने का अवसर प्रदान हो। हे माता, ऐसी हम पे आप कृपा करें। हे माता, हमें यह आप वरदान दें। हे माता, हमारे घर में जो कुछ है हम लेकर उसको आपके चरणों में समर्पित हैं, हाजिर हैं। हे माता, हमारे घर परिवार को निरोग रखना, स्वस्थ रखना और खुश रखना।